जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम भगवान श्री कृष्ण का ऐसा जीवन परिचय जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो और शायद कहीं पढ़ी हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन परिचय की कुछ खास बातें। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा परिचय जिसे शायद आपने पहले कभी सुना या पढ़ा होगा। 3228 ईसा पूर्व श्री कृष्ण संवत में श्रीमुख सप्तसर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 21 जुलाई बुधवार को दिन मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। पिता श्री वासुदेव जी थे। उसी दिन वासुदेव ने नंद यशोदा जी के घर भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू हो गईं। और अब इसमें हम कुछ खास बातें बताते हैं। नंबर 1, मात्र 6 दिन की उम्र में बाद श्री कृष्ण की चतुर्दशी 27 जुलाई मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना का वध किया। नंबर 2, 1 साल 5 माह 20 दिन की उम्र में माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। नंबर 3, 1 साल की आयु में त्रिणी व्रत का व्रत किया। नंबर 4, 2 वर्ष की आयु में महर्षि गंगाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। नंबर 5, 2 वर्ष 6 माह की उम्र में यमलार्जुन का उद्धार किया। नंबर 6, 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। नंबर 7, 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। नंबर 8, 5 वर्ष की आयु में अंघासुर का वध किया। नंबर 9, 5 साल की उम्र में ब्रह्मा जी का गर्भ भंग किया। नंबर 10, 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग का मर्दन और दवाग्नि का पान किया। नंबर 11, 5 वर्ष 3 माह की आयु में गोपियों का चीरहरण किया। नंबर 12, 5 साल 8 माह की आयु में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। नंबर 13, 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। नंबर 14, 7 वर्ष 2 माह 14 दिन का उम्र में श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। नंबर 15, 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वर्णलोक से छुड़ा कर लाए। नंबर 16, 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में गोपियों के साथ रासलीला की। नंबर 17, 18 वर्ष 6 माह 5 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया। नंबर 18, 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की उम्र में शंखचूर्ण दैत्य का वध किया। नंबर 19, 9 वर्ष की आयु में अरिष्ठासुर और कैसी दैत्य का वध करने से केशव नाम पड़ा। नंबर 20, 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया एवं कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का सिंहासन दोबारा बैठाया। नंबर 21, 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका ने संदाकिनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद कुल 14 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पंचजन दैत्य का वध एवं पांचजन्य शंख को धारण किया। नंबर 22, 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ।
नंबर 23 12 वर्ष से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। नंबर 24 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर पर द्वारिका नगरी की स्थापना की है। इसी उम्र में मथुरा में कालियन की सेना का संहार किया। नंबर 25 29 से 37 वर्ष की आयु में रुक्मणी हरण द्वारिका के रुक्मणी से विवाह, स्यवंतकमणि प्रकरण, जामवंती सत्यभामा एवं कालिंदी से विवाह, कई देश की कन्या भद्रा से विवाह, मध्य देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह। इसी आयु में प्रज्ञा ज्योतिश्वर में नरकासुर का वध, नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर द्वारिका भेजा। अमरावती में इंद्र से अदिति के कुंडल प्राप्त किए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पराजित वृक्ष द्वारिका लाए। नरकासुर से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से द्वारिका में विवाह। शोणितपुर में बाणासुर से युद्ध, उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारिका लौटे एवं पांडुरंग काशीराज उसके पुत्र सुदक्षिण और कृत्या का वध कर काशी दहन किया। नंबर 26 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पंचला राज्य में उपस्थित हुए। नंबर 27 39 और 45 वर्ष की आयु में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया। 28 71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। नंबर 29 73 वर्ष की आयु में इंद्रप्रस्थ में खंडवन दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता में दानव को संभावन निर्माण के लिए आदेश भी दिए। नंबर 30 75 वर्ष की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में निमित्त इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। नंबर 31 75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की। नंबर 32 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। मगध के सिंहासन पर जरासंध पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक किया। नंबर 33 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया। नंबर 35 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारिका में शिशुपाल के भाई साल्व का वध किया। नंबर 36 35 वर्ष 10 माह 24 दिन की उम्र में प्रथम धूतकृता में द्रौपदी की लाज बचाई। नंबर 37 75 वर्ष 11 माह की आयु में वन में पांडवों से भेंट सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारिका प्रस्थान किया। नंबर 38 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराट नगर पहुँचे। नंबर 39 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट के राज्यसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन करते हुए किसी सहयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव द्रौपदी को सौंपकर द्वारिका प्रस्थान। द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति, अर्जुन का सारथी कर्म स्वीकार करना किया। नंबर 40 89 वर्ष 2 माह 8 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। नंबर 41 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन युद्ध में पांडवों को अनेक प्रकार की सहायता की। 44
89 वर्ष 4 माह 8 दिन की उम्र में अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकने का श्राप दिया। यह उसी उम्र में गांधारी का श्राप स्वीकार किया। नंबर 43 89 वर्ष 7 माह 7 दिन की आयु में धर्मराज ईश्वर का राज्याभिषेक कराया। नंबर 44 91 से 92 वर्ष की आयु में धर्मराज ईश्वर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। नंबर 45 125 वर्ष 4 माह की उम्र में द्वारिका में यदुवंश कुल का विनाश हुआ। एवं 125 वर्ष 5 माह की उम्र में उद्धव जी को उपदेश दिए। नंबर 46 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27 पर प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण और उसी के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन परिचय की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट्स में अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।